हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आई एम योर गलतूबा और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। आप लोगों की रिक्वेस्ट और मोस्ट आप लोगों की फरमाइश पे, रिक्वेस्ट पे कि आप लोग देखना चाहते हैं जो आप लोग इस वीडियो को किससे होगी आपकी शादी, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या अगर आप इस वक्त किसी के साथ करंटली लव रिलेशनशिप में हैं या जो करंटली आपका पार्टनर है, आप जानना चाहते हैं कि क्या उससे शादी होगी, क्या ये वही पर्सन होगा जिससे आपकी शादी होगी, या उनकी पर्सनालिटी क्या होगी। तो आपको ओवरऑल सारा पता चल जाएगा कि कौन है ये इंसान, क्या आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, मिल चुके हैं, या अगर नहीं मिले तो कौन होगा वो इंसान और उनकी पर्सनालिटी क्या होगी। आपके फ्यूचर हस्बैंड, आपके फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर स्पाउस की मैं यहाँ पे बात करूँगी। मैं यहाँ पे स्पाउस कहूँगी तो आपने उनकी पर्सनैलिटी को देखना है, चाहे वो आपकी वाइफ होंगे या हस्बैंड, उनकी पर्सनालिटी यही होगी। मैं आपको यहाँ पे फ्यूचर स्पाउस की डिटेल बताऊंगी, ठीक है, कि कौन होगा और किससे होगी आपकी शादी और कब मिलेंगे और कब तक शादी होगी, और लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आप इनको कैसे मिलेंगे, ऑल द डिटेल अबाउट योर रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये है जनरल रीडिंग जो आज की हम लोग स्पीकर कार्ड में करेंगे विद द लॉट ऑफ डिटेल। हम यहाँ पे टैरो यूज़ करेंगे, ऑरेकल कार्ड यूज़ करेंगे, और आप लोगों की रिक्वेस्ट और फरमाइश पे मैं यहाँ पे चार्म्स भी यूज़ करूँगी फॉर ईच पाइल, जिसमें आपको मजीद इस इंसान के बारे में पता चलेगा और गाइडेंस मिलेगी। तो अगेन ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी, मतलब जो चीज़ आप क्लेम कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं, अगर वो उस चीज़ से मैच हो रही है और अगर आप मिल चुके हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको इस तरह का पार्टनर नहीं चाहिए या आप नहीं वो कर रहे, कोई भी आपको इसमें कोई ऐसी चीज़ लगती है जो आपको लगता है नो दिस इज़ नॉट फॉर मी, देन लेट इट गो। ये मैसेज आपके लिए नहीं है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। हज़ारों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 3 पाइल्स हैं कपल्स की, तो आप या तो कोई कपल कार्ड चूज़ करेंगे अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो, ठीक है। कपल नंबर 1, 2, 3। अगर आप इंट्यूटिवली वीडियो को पास करके देख लें, अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते तो आप इंट्यूटिव वाइज आप नहीं पिक कर सकते, तो आप अपना इनिशियल, जो आपका अपने नेम का इनिशियल है, उसको आप चूज़ करेंगे 1, 2 एंड 3। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, जिनके लेटर्स हैं ये ADGHMNTXY। तो वेलकम ऑन योर रीडिंग। आप लोगों के लिए देख लेते हैं, और आपने ये वाला कपल का जो कार्ड है वो चूज़ किया है विद द पेज ऑफ कप। तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे और कब होगी, आपकी फ्यूचर स्पाउस की। सबसे पहले हम पर्सनालिटी यहाँ पे चेक करेंगे। हमारे पास है मिसमराइज, मेकिंग यू वॉक ऑन एयर, लविंग यू, रोमांटिक, यू कांट स्टॉप स्माइलिंग, दे ऑलवेज नो व्हाट टू से, फॉलिंग इन लव इज़ अ डिजीज़ यू कांट सी स्ट्रेट। यहाँ पे है द मैनिफेस्टर, ओरिजिनल विल पावर, जीनियस, कम्युनिकेटर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गॉड गिवन स्किल। फिर हमारे पास द थीफ, स्टीलिंग योर हार्ट, कीपिंग क्वाइट, डिसीट, हाइडिंग, लर्किंग, लॉन्गिंग एंड बीइंग शैलो। ओके, पहले हम यहाँ पे कार्ड देख लेते हैं सारे, फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर हमारे पास है मून 32, और फिर हमारे पास है स्टार्क। अच्छा, एक चीज़ है कि आपका इस इंसान के साथ शायद मून कंजंक्ट होगा। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे आपके बारे में इस पाइल में स्पेशली नज़र आ रही है, विद द मून एंड मैनिफेस्टर, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है, विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विद द पावर। क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान के आने से पहले आपकी लाइफ में शायद आप इस इंसान के बारे में ड्रीम देखोगे, ठीक है। लेट्स से आप एक ड्रीम देख रहे हो कि आपकी शादी हो रही है, आपका घर है, आपका फ्यूचर घर है, लेट्स से फ्यूचर में शादी हो रही है कोई, मुझे लगता है यू विल कीप चैनलिंग देम इन ड्रीम। सो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन इस इंसान के ड्रीम्स के साथ होगा, ठीक है। और इंट्यूटिवली आप जानते होंगे कि ये इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। और विद द मैनिफेस्टर, यहाँ पे ये एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है कि आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करोगे। मतलब ये वो इंसान होगा कि आप इस इंसान को मिसमराइज, मतलब आप तो यकीन नहीं आएगा कि आपको आइडियल पार्टनर मिल गया है। चाहे आप सिंगल हैं इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं और आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, तो आप डेफिनेटली एग्जैक्टली उस इंसान को मैनिफेस्ट करेंगे जैसा आपको पार्टनर चाहिए। और यहाँ पे आपको यहाँ पे न्यू मून नज़र आ रहा है और फुल मून नज़र आ रहा है। अच्छा, आप हमेशा इस इंसान के साथ न्यू मून और फुल मून पे आपके इमोशन जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे जब आप इनसे मिलेंगे, या इस इंसान को मिलने के बाद। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आप में से इस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीफ है, तो ये इंसान आपका हार्ट स्टील करेंगे लेट्स से, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं। मून भी यहाँ पे समटाइम जो है इमोशंस की बात करता है, तो हो सकता है ये इंसान शुरू में अपने इमोशंस को छुपाए, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाए, और
डिसेप्शन भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये इंसान डरता हो कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से, ये भी हो सकता है इस इंसान को डर हो कि पता नहीं आप उनके बारे में वो फीलिंग्स रखते भी हो या नहीं, आप उनको पसंद करते भी हो या नहीं। या हो सकता है इस इंसान को वैसे ही इमोशनल जो है वो इश्यूज़ हो सकते हैं या कमिटमेंट का इशू हो सकता है शुरू में, लेकिन इनको फीलिंग्स होंगी और डीप फीलिंग्स होंगी क्योंकि यहाँ पे मून है। अच्छा, यहाँ पे 32 है डेट या ईयर हो सकता है, इतनी उनकी एज हो सकती है। 17 डेट इंपॉर्टेंट है, या नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। या मुझे लग रहा है वाटर साइन इस इंसान के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं होगा, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। या इनका, या मुझे लगता है ये इंसान आपको शुरू में कुछ चीज़ नहीं बताएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इस इंसान को डेफिनेटली एक्सप्रेशन करने में डिफ़िकल्टी होगी अपनी फीलिंग्स को शुरू में, या इवन आफ्टर मैरिज भी आप देखेंगे कि ये स्ट्रगल करते होंगे इमोशंस से, अपनी फीलिंग्स को छुपाने में। लेकिन अगर आप इंट्यूटिव हैं तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगी। और एक और चीज़ यहाँ पे मिसमराइज एनर्जी नज़र आ रही है। आई थिंक शादी के बाद मुझे लगता है कि आपका एक एक लम्हा जो है वो काफ़ी रोमांटिक इस इंसान के साथ गुजरेगा। काफ़ी लव मैरिज वाली और रोमांटिक वाइब्स आ रही हैं। इवन अगर आपकी लाइफ में रोमांटिक पार्टनर नहीं भी है, ये इंसान आपको, आपकी हर विश को पूरा करेगा। एंड मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये इंसान समहाउ आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कपल पे। लेकिन यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप हमेशा हमेशा स्माइल करोगे इनको देख के, और या वो उनकी कोशिश रहेगी कि हमेशा आपको खुश रखें, आपकी हर नीड को पूरा करें, आपकी ज़रूरत को पूरा करें। तो ये बहुत अच्छी है कि एक आइडियल पार्टनर जिस तरह से आपको चाहिए ना, लड़की या लड़का, ये वैसा ही होगा आपकी हस्बैंड या वाइफ। और क्योंकि यहाँ पे फॉलिंग इन लव इज़ अ डिजीज़ यू कांट सी इट स्ट्रेट, मतलब इस इंसान को लव में कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि वो आपके लिए इतने रोमांटिकली इन्वॉल्व होंगे, तो उनको सही गलत की समझ नहीं आएगी, वो आपके लिए सब कुछ करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। सो यू आर लकी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान की आपकी तरफ जो कनेक्शन होगा वो काफ़ी, आपके साथ काफ़ी डीप कनेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे मून है, यहाँ पे इमोशंस और फीलिंग्स की बात करता है। तो वो आप दोनों के दरमियान में काफ़ी इमोशनल कनेक्शन होगा, काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी सीरियस। आप एक दूसरे को वो चीज़ें एक्सप्रेस कर पाएंगे, स्पेशली आपके पार्टनर आपसे करेंगे। ये जो भी हस्बैंड एंड वाइफ है, आपके स्पाउस है आपका, शायद वो किसी और से ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं करते होंगे जो आपसे करेंगे। ये चीज़ भी आपको काफ़ी स्पेशल फील करवाएगी। आपके पार्टनर काफ़ी यहाँ पे क्रिएटिव नज़र आ रहे हैं विद अ मैनिफेस्टर और मून, ठीक है। हो सकता है वो किसी क्रिएटिव फील्ड से होंगे, या वो किसी ऐसी फील्ड से हैं जहाँ से उनको डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की होंगी अपनी लाइफ में, प्रे किया होगा, बिलीव किया होगा ऊपर वाले पे, उनको उनके पास कोई गॉड गिवन गिफ्ट भी हो सकता है। ये भी हो सकता है वो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं, ठीक है। या वो जीनियस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है जीनियस, विल पावर, स्ट्रॉन्ग, उनके अंदर काफ़ी इंट्यूशन है और विल पावर है, स्ट्रेंथ है, इंडिपेंडेंट हो गए, और ये उनको गॉड गिवन मिली है, ऊपर वाले से मिली है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो वो नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और शायद उसके बाद ही आपको ये चेंज उनके अंदर नज़र आएगा। वो अपनी लाइफ को धीरे धीरे आपको नज़र आएगा कि वो चेंज कर रहे हैं। शायद अगर मुझे लग रहा है कि अगर आप इनको पहले से जानते होंगे, क्योंकि शादी से पहले मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप इनको जानते होंगे, लेकिन ये इंसान आपको चेंज नज़र आएगा इस इंसान के अंदर। ये अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे। आप एक दूसरे के साथ जो है ड्रीम्स में इंट्यूटिवली बहुत कनेक्टेड होंगे। आप इस इंसान के साथ ड्रीम्स में देखेंगे, ठीक है, इस इंसान को, और आपकी लाइफ में और इस इंसान के अंदर काफ़ी चेंज नज़र आएगा, मूवमेंट नज़र आएगी, न्यू बिगिनिंग्स आपको नज़र आएंगी इस इंसान के साथ। अच्छा, अब और देख लेते हैं कि और आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है, फिर मैं यहाँ पे टैरो की तरफ बढ़ूँगी। यहाँ पे है डिस्कवर द सीक्रेट। या मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे थीफ भी आ रहा है और यहाँ पे अब आ रहा है डिस्कवर द सीक्रेट। सो कुछ सीक्रेट होगा जो आपको रिलीज़ होगा इस इंसान की तरफ से कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान इतना प्रिटेंड करेगा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनको डेफिनेटली पड़ता है। दे लव यू, दे लाइक यू, ठीक है, और हमेशा आपके साथ रहेंगे हर तरह के कनेक्शन में। सैड हैं चाहे आप खुश हैं, ठीक है, आप दोनों हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप दोनों के लिए। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है, इस इंसान की मदर के साथ जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। शायद इनको या तो इनकी मदर नहीं होंगी, या मदर के साथ इनकी डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप रहा होगा, शायद इसलिए इनको ये चीज़ें एक्सप्रेस करना नहीं आती होंगी, बट दे विल लर्न इट विद द टाइम। डेफिनेटली आपको समझ आएगी। लव एट फर्स्ट साइट, तो कुछ लोगों के लिए ये लव एट फर्स्ट साइट होगा, या इस इंसान को देखते ही या वो आपसे मिलते ही मुझे ऐसा लगता है कि कनेक्शन, उनको पता चल जाएगा दैट यू आर द वन। या मुझे लगता है आप इस इंसान के साथ किसी ऐसी जगह पे भी होंगे, पब्लिक प्लेस पे या इवेंट पे, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है, या किसी ऐसी टूरिस्ट प्लेस पे जहाँ पे शायद आप गए हुए होंगे और ये इंसान भी वहाँ पे होगा। तो लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है। तो ये वो इंसान है ये देखते ही इनको पता चल जाएगा दैट यू आर द वन, और आपको भी शायद।
लेकिन शुरू में ये इंसान शायद अपनी चीज़ों को आपसे छुपाएंगे, मैनिफेस्ट या आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि वो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं या उनको आप पे क्रश है या वो आपको पसंद करते हैं। या आपको कन्फ्यूजन हो सकती है इस इंसान को, क्योंकि ऐसे लुर्किंग मतलब ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे छुप छुप के देखेगा, चेक करेगा, या लॉन्गिंग होगी इस इंसान को, आपको मिस करेगा। लेकिन ओपन अप करने में ये इंसान डरता होगा, आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में इनको डर होगा, कुछ ना कुछ डर है इस इंसान के अंदर, खौफ है। लिसन टू योर हार्ट, you will never be able to escape from your heart, so it's better to listen to what it has to say। या कुछ लोगों के लिए listen to your heart। exactly। तो आप इस इंसान को ये सिखाएंगे या आपका कनेक्शन इस इंसान को ये सिखाएगा। ये भी हो सकता है आपके अंदर ये चीज़ें आपको एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो ये इंसान आपको ये चीज़ सिखाएगा कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, आप कैसे उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, आप कैसे कंफर्टेबल फील कर सकते हो। मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराएंगे। लेकिन यहाँ पे मिसमराइज है, तो ये इंसान बिल्कुल मिसमराइज और शॉक और अडोरेबल एनर्जी में चला जाएगा। तो इस इंसान को डेफिनेटली आप इस सीक्रेट क्रश होगा, लव होगा, ये इंसान आपको पसंद करता रहेगा काफ़ी अरसे तक। उसके बाद हो सकता है ये इंसान में हिम्मत आए और आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे, या आप मिलेंगे जब फर्स्ट टाइम भी मुझे लगता है तो जब देखेंगे भी सही या मिलेंगे भी सही, तो इट्स लुक लाइक आइडियल पार्टनर। कि मतलब आप किसी को देखते ही जैसे आपको पता चल जाता है दिस इज़ द वन, कि मुझे इस इंसान को डेट करना है, मुझे इस इंसान पसंद है, मुझे इस इंसान को जानना है, ये वाली एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे है लिसन टू योर हार्ट। तो डेफिनेटली इस इंसान को अपने हार्ट की सुननी पड़ेगी। ये इंसान अपने हार्ट के उसमें मजबूरी होगा, मुझे लग रहा है। अच्छा, अब टैरो से देख लेते हैं कि हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, ये हमने देख लिया अब यहाँ तक। अब आगे चेक करते हैं कि हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। अब टैरो से देख लेते हैं। हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, या व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, डेस्टिनी, फेट आपको इस इंसान से मिलाएगी। इट्स रिटन, ये ऑलरेडी आपकी किस्मत में लिखा है। अच्छा, मंथ ऑफ अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जनवरी और जुलाई, और कुछ लोगों के लिए फरवरी और अगस्त, ये वाले मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको डेस्टिनी, फेट आपको मिलाएगी इस इंसान से, किस्मत, मतलब आप यू विल बी लकी। ये इंसान आपके लिए काफ़ी लकी साबित होंगे। आइडियल पार्टनर, अगेन वही बात हो रही है। तो पाइसेस हो सकते हैं, ये सैजिटेरियस हो सकते हैं अगर हम इनके ज़ोडिएक साइन की बात करें। पाइसेस, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, ये हो सकता है उनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून या डेस्टिनी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये ऐसे इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। दिस पर्सन विल बी फायर साइन डेफिनेटली। इनका जो सन साइन होगा वो कहीं ना कहीं, या मून साइन या वीनस, या स्पेशली इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो है वो वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है प्लैनेट्स हमारे बर्थ चार्ट में एस्ट्रोलॉजी वाइज, ठीक है, लेकिन इस इंसान का सन, मून, वीनस, राइजिंग डेफिनेटली फायर साइन में होगा। पाइसेस, सैजिटेरियस, एरीज या लियो, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे और दिखने में काफ़ी हैंडसम, गुड लुकिंग, चार्मिंग होंगे, खूबसूरत होंगे, हैंडसम होंगे। और अगर लड़की होगी तो लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी इस लड़की में। शी विल चेंज योर लाइफ। आइडियल पार्टनर, मतलब आप देखेंगे तो यू विल बी लाइक वाह। ये शायद शुरू में इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है, या इस इंसान को वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ इनको फील होगा कि नहीं, उनको अपने दिल की सुननी चाहिए। ये डर उनको हटाना पड़ेगा अपने अंदर से, क्योंकि डेफिनेटली दिस पर्सन विल टेक एक्शन, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, बॉन्ड लीडर हैं, या वैसे ही किसी न किसी ऐसी अच्छी पोजीशन पे होंगे, सेंटर ऑफ अटेंशन होंगे, जहाँ पे जाएंगे दिखने में काफ़ी हैंडसम, गुड लुकिंग, कपड़े अच्छे पहनना, ड्रेसिंग करना, ठीक है। कुछ मामलात के लिए लकी भी होंगे, बिजनेसमैन हो सकते हैं या वुमेन, या जहाँ क्रिएटिव भी होंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला कुछ लोगों के लिए इंसान क्रिएटिव होगा, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से या सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, टिकटॉकर, मुझे नहीं पता आजकल जो भी, या इन्फ्लुएंसर्स, यू नो, कुछ ना कुछ ऐसा करते होंगे ये इंसान जो काफ़ी क्रिएटिव होगा। ये इंसान अपनी ही फील्ड में काफ़ी कामयाब होंगे, ठीक है, और उनको पता है कि अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव करना है। देयर विल बी गुड लुकिंग, दिस पर्सन इज़ गुड लुकिंग। ये लड़की या लड़का जो भी होंगे दिखने में अट्रैक्टिव होंगे। एंड वी हैव 5, 6, 7, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे लगता है ये इंसान पहले टाइम लेगा आपको जानने में, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में, या आपको एक दूसरे को जानने में टाइम लगेगा,
ठीक है। और आप में से कुछ लोग, जो लोग सिंगल हैं, उनकी लाइफ में भी ये इंसान नहीं आया है, तो डेफिनेटली यू वेटिंग, आपको इस इंसान का वेट है। लेकिन जब आप, इट्स वर्थ द वेट, जब आप इस इंसान का वेट करेंगे तो आपको लगेगा वाओ, एग्जैक्टली आइडियल पार्टनर जिस तरह का आपको चाहिए था, ये वैसा होगा। अगर आप काफ़ी इम्पल्सिव हैं, आप काफ़ी फास्ट हैं, ये इंसान काफ़ी पेशेंट होगा, टोटली डिफरेंट होंगे आपसे। अगर आप पेशेंट हैं तो ये काफ़ी काम है, पेशेंट है, ये टोटली डिफरेंट होंगे आपसे। ये एग्रेसिव हो सकते हैं, पैशनेट हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, चीज़ों को कैसे वो करना है, ठीक है, डिसीजन कैसे लेना है, डिसीजन मेकिंग में भी थोड़ा सा टाइम लेंगे। अच्छा, विर्गो भी आ रहा है, तो इस इंसान के विर्गो भी हो सकता है ये इंसान। लेट्स सी, स्ट्रेंथ लियो, या मुझे लगता है इस इंसान की बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स होंगी आपके लिए। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस इंसान के पास ऑप्शंस भी होंगे, चॉइसेस भी होंगे, इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग इस इंसान की तरफ अट्रैक्टिव होंगे। जब आप इनको मिलेंगे, आप देखेंगे कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी अपना टाइम, अपनी एनर्जी अपने कैरियर पे, अपने आप को बिल्ड करने में, अपने फ्यूचर को बिल्ड करने में, अपने आप को प्रेजेंट में, या उनके काफ़ी सारे गोल्स होंगे, आप देखेंगे वो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टेड होंगे। शायद इसलिए उनको इमोशंस, रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट नहीं करना आया, या उनके अच्छे नहीं चले होंगे रिलेशनशिप, या उनको लगता है कि अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो लड़की या लड़का जो भी होगा, उनको लगेगा अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो वो चीज़ें, क्योंकि उनको लगता है कि लव इज़ अ डिजीज़, अगर वो लव में पड़े तो पागल हो जाएंगे, कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी। तो उनके लिए डेफिनेट इस इंसान के दिमाग में ज़रूर कुछ ना कुछ लव को लेके होगा लफड़ा, यू विल नो इट। लेकिन जब तक खुद नहीं होगा इस इंसान को, तो ये इंसान डेफिनेटली इस इंसान को समझ नहीं आएगी। और आपके मिलते ही, मैंने आपसे पहले बोला, अगर आप फीमेल वीडियो को देख रहे हो, फीमेल हो विद द मून कार्ड एंड द स्ट्रेंथ, आपका जो कनेक्शन इस इंसान के साथ होगा, आप आओगे एंड दे विल बी हेड ओवर हील्स फॉर यू। मतलब आपके अंदर जो कनेक्शन होगा, इस इंसान को आपके साथ जो कनेक्शन फील होगा, वो शायद इनको कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ, या वो फाइनली अब रिलेशनशिप के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, शादी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, मैरिज के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, प्लानिंग करना शुरू कर देंगे फ्यूचर की। आप देखोगे, आप लियो हो सकते हो, ठीक है। इस इंसान को लगता है यू आर वेरी स्ट्रांग, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी ऊपर से कोई पावर है, वो क्योंकि वो खुद भी इस तरह के हैं, इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, तो उनको लगता है कि आप भी काफ़ी स्ट्रांग हो, इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग हो। ये इंसान काफ़ी रोमांटिक होगा आपके साथ, सिर्फ आपके साथ, आई थिंक यू विल नो इट। और मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि इस इंसान की वीकनेस होंगे आप, शायद इसलिए भी ये इंसान आपको शो नहीं करना चाहता, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि अगर आपको बता दिया तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। मतलब इस, क्योंकि डर है ना, इस इंसान को खौफ होगा कि आप फिर उनके, होता है एक मतलब कंट्रोलिंग चीज़ इस इंसान को लगेगा, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता होगा कि यू आर द वीकनेस। इस इंसान की वीकनेस आप होंगे। इस इंसान की लाइफ में अगर कोई वीकनेस होगी तो वो आप हो। स्पेशली कुछ लोगों के लिए लव मैरिज है, आई एम सीइंग लव मैरिज, इस इंसान की नज़र आप पे होगी, दे विल बी लव, दे विल बी इन लव, दे विल बी अट्रैक्टिव टू यू, उनको आप पे क्रश होगा, सीक्रेट एडमायरर होंगे, आपके लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी, ठीक है, टू गेट मैरी विद यू, टू बी विद यू। और अगर आप सिंगल हैं और तो इस इंसान की शादी किसी फीमेल के थ्रू आपकी होगी, कोई फीमेल रिश्ता करवाएंगी, आपकी मदर या उनकी मदर, या कोई फीमेल के थ्रू रिश्ता होगा, ठीक है, इस तरह प्रपोजल आएगा और वो आपको चूज़ करेंगे। ऐसा लग रहा है लव एट फर्स्ट साइट, मतलब आपको देखते ही या आपकी तस्वीर देखते ही जैसे रिश्ता जैसे होता है इन अ ट्रेडिशनल वे, इन अरेंज मैरिज, तो इस तरह से ये इंसान करेगा। बट मोस्टली आई वुड से इस पाइल में लव मैरिज नज़र आ रही है, द हैंगमैन। यस, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पाइसिस, लियो, या मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में थोड़ा सा डिले लगेगा। इस इंसान को डिसीजन मेकिंग करने में, फ्यूचर के बारे में एक्सप्रेस करने में, या आपके पास आने में, प्रपोज करने में टाइम लगेगा। दे विल थिंक अबाउट इट, क्योंकि इस इंसान को ये चीज़ें नहीं सोचा होगा इस इंसान ने। दे विल टेक देयर टाइम। और अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ, मैंने आपसे पहले बोला डिले हो रहा है, शादी में थोड़ा सा डिले है, आपकी मैरिज में, इस इंसान के आने में आपकी लाइफ में डिले हो रहा है। या आपकी कोई मून या सन के में कोई मसला हो सकता है बर्थ चार्ट में, या जुपिटर का मसला हो सकता है, कहीं ना कहीं कंजंक्शन ऐसा होगा कि जो डिलेज कर रहा होगा आपकी शादी में। एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखते हैं इन वीडियोज़ को तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। थोड़ा सा डिलेज होंगे। अच्छा, आपके शादी होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं टिल देन नेक्स्ट 2 years, 2027 और 8 में। काफ़ी सारे लोगों की शादी 2027 और 8 में होती हुई नज़र आ रही है, या पहले भी हो सकती है। Yeah, we have a 2 of swords and justice. Yeah, 2 of swords, confusion, decision. तो
इस इंसान को पहले शुरू में डिसीजन लेना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी डिफरेंट होंगे आपसे। आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग होंगे, वो नहीं होंगे। वो वैसे ओवरऑल जहाँ पे भी प्रैक्टिकल उनकी लाइफ है, जो बिजनेस है, जो काम वो करते हैं, उसमें बहुत स्ट्रांग होंगे। उनका माइंड काफ़ी स्ट्रांग होगा, जीनियस होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे। जब इमोशंस और रोमांस की बात आती है वहाँ पर ये वीक होंगे और वहाँ पर आप काफ़ी स्ट्रांग होंगे। जिसकी भी मून वाली पावर है, इंट्यूशन वाली पावर है, आप दोनों, मुझे लगता है आप दोनों ही स्ट्रांग होंगे, लेकिन डिफरेंट फील्ड में। आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग में, फ्यूचर की प्लानिंग में, कैरियर वाइज काफ़ी स्ट्रांग होंगे। आप इमोशनली, रोमांटिकली आप ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हो, और आपकी वीकनेस इनकी जो है वो स्ट्रेंथ होगी, लेट्स से, और आपकी जो इनकी जो वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ होगी। इस तरह से आप एक दूसरे को यिन एंड यांग कंप्लीट करोगे। यहाँ पे है जस्टिस, तो लिब्रा की एनर्जी आ रही है। लिब्रा, पाइसिस, लियो, सैजिटेरियस, 1 2 3 4 मेजर अरकाना है, तो डेफिनेटली इट्स अ बिग थिंग। सो नेक्स्ट 4 years तक, या हो सकता है इसी 2024 में आप इनको मिलें। इन चांसेस हैं मिल जाने के, रोमांस करने के, डेट करने के, रिलेशनशिप में जाने के। अगर आप नहीं मिलेंगे नेक्स्ट 4 years, मैंने आपको प्रेडिक्ट कर दिया है कि आपकी शादी इनसे होगी नेक्स्ट 4 years तक। जस्टिस कार्ड, और फिर मैं वही बात करूंगी, लिब्रा सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मंथ ऑफ अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त, शायद अगस्त से लेके अक्टूबर तक का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मिलने का, इनको डेट करने का, या इनसे मुलाकात का, ठीक है। या जस्टिस का लिब्रा, तो ये इंसान डेफिनेटली मुझे लगता है काफ़ी इनकी कोई पोजीशन, पावर हो सकती है इनके पास, या इस इंसान का जो वर्क स्टाइल है वो काफ़ी फोकस होंगे अपनी लाइफ को बैलेंस करने में। तो इनको बैलेंस करना ही पड़ेगा, लव और इनकी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को, इनमें बैलेंस चाहिए होगा। जब तक वो बैलेंस नहीं करेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक ये चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, और आपकी इनसे शादी होगी। इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वो इंसान है, इस इंसान के साथ इट्स रिटन, चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं, जितना भी डिले हो जाए, जितना कंफ्यूज हो जाए, बिकॉज वी नो जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, शादी आपकी इसी से होगी, इस इंसान से। तो ये आपका सोलमेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी इन्वॉल्व है। इस इंसान के साथ आपकी किस्मत ऑलरेडी रिटन है, और आप इसको जिस तरह मैनिफेस्ट करेंगे, दिस पर्सन विल कम इन योर लाइफ। अच्छा, अब चार्म्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स सी द चार्म्स नाउ एंड देन आई विल मूव अनदर पाइल। हो सकता है ये इंसान लॉयर हो, लॉ से रिलेटेड, गवर्नमेंट चीज़ों से रिलेटेड इनकी प्रोफेशन होगी, जॉब होगा, क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं। लेट्स सी क्या है आपके लिए। वी हैव दिस बल्ब, सो डेफिनेटली आइडियाज़, क्रिएटिव काफ़ी होंगे, आइडियाज़ काफ़ी माइंड में चलेंगे, और ये इंसान कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ ही लेंगे आपको ढूंढने में, आपको मिलने में, ठीक है। आप किसी क्रिएटिव फील्ड से भी इनको मिल सकते हैं। यहाँ पे है फिश, पाइसिस, यस, बिजनेस में काफ़ी क्रिएटिव होंगे, बिजनेस आइडियाज़ इनके पास बहुत होंगे। ये इंसान शायद आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करें, ठीक है, या आप दोनों मिल के भी मुझे लगता है बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या बिजनेस के थ्रू या वर्क के थ्रू मिलेंगे। यहाँ पे बुक भी है, तो शायद स्टडी और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शायद ये इंसान किसी चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, बिजनेस से में किसी चीज़ में इन्वेस्टेड हैं, या कोई स्टडी या एजुकेशन से रिलेटेड उनका वर्क है जिसमें उनको वो चीज़ पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये क्या है, लेटर, आई डोंट नो, कैसेट है, लेटर है, या मैसेज है। हाँ, तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे बुक है, ये इंसान ओपन बुक की तरह आपके सामने ओपन होगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। स्टडी में इनको काफ़ी इंटरेस्ट होगा, चीज़ों को लर्न करने में, हिस्ट्री में, ठीक है। ये इंसान पाइसिस हो सकता है, या इन ज़्यादातर टाइम सी के करीब ज़्यादा गुजारेंगे। 27 इनकी एज हो सकती है, 23 जब आप इनको मिलें, या आपकी शादी 27 23 एज को होगी, 25 35 37 32, ठीक है। लाइफ पाथ नंबर भी आप देख सकते हैं 77, आप बहुत देखेंगे, तो काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आपका इस इंसान के साथ। या पहले आप दोनों, ये मुझे लगता है इंसान पहले आपको स्टडी करेगा कि क्या वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। 7777 2357 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। दिस इज़ अ मास्क, मास्क नहीं है, व्हाट इज़ दैट, रिंग है यहाँ पे, प्रपोजल, कमिटमेंट। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी इनके साथ एंगेजमेंट रहेगी पहले, या शायद पहले एंगेजमेंट होगी या कमिटमेंट रहेगी, उसके बाद शादी होगी। या बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन इसमें रहेगी। पाइसिस हो सकता है ये इंसान कहीं ना कहीं, और यहाँ पे लीफ है, डेफिनेटली टेकिंग द लीप ऑफ फेथ, ग्रोथ पे इस इंसान को बिलीव होगा। रैबिट, या मुझे लगता है यहाँ पे भी रैबिट वाली बनी वाली चीज़ आ रही है। तो इस इंसान को डेफिनेटली फर्टाइल आप नज़र आओगे। इस इंसान के साथ आप काफ़ी लकी रहने वाले हो, ये खुद काफ़ी फर्टाइल होंगे। सो यू विल हैव मोर किड्स विद दिस पर्सन। यहाँ पे पिंक है, तो काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन होगा,
ठीक है। रिलेशनशिप काफ़ी स्पिरिचुअल भी होगा क्योंकि यहाँ पे एंजल्स विंग्स आ रहे हैं। हार्ट है, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, डिवाइनली गाइडेड। और यहाँ पे ये इस लुक लाइक मून एंड स्टार, तो काफ़ी ऐसा लगेगा मून और स्टार की जोड़ी है, परफेक्ट जोड़ी, आइडियल पार्टनर। आप दिखने में दोनों काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगोगे मुझे लगता है। और यहाँ पे है द एलिफेंट, ओके। तो ये इस कनेक्शन की बात करता है, काफ़ी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है आप दोनों का मिलाने में। और आपने काफ़ी प्रे करने के बाद, लेट्स से अगर आप इंडियन हैं, हिंदू हैं, आपने काफ़ी व्रत रखे होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें इस इंसान के लिए आपने फास्टिंग की होगी, व्रत रखे होंगे, क्या क्या आपने दुआएं नहीं की होंगी। और अगर आप मुस्लिम हैं या आप क्रिश्चियन हैं, जो भी हैं, आपने अपने रिलीजन के लिहाज से इस इंसान को काफ़ी मैनिफेस्ट किया होगा, प्रे किया होगा, मांगा होगा, फिर ये इंसान आएगा आपकी लाइफ में। या क्योंकि यू हैव द की, मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ मिलेगी जो चीज़ आप प्रे करो। बिल्कुल आइडियल परफेक्ट पार्टनर होगा आपके लिए, बट यू विल बी आल्सो हैप्पी। वी हैव द हार्ट एंड की। या तो मुझे लगता है कि आप दोनों टोटली डिफरेंट होंगे, बट क्योंकि की और हार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लॉक एंड की, तो आपके पास वो की है जो उनका हार्ट खोलेगी, ओपन करेगी, और या उनके पास वो चाबी है जो आपका दिल ओपन करेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कनेक्शन है आपकी लाइफ में। सो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, जिनके लेटर्स हैं BFKLRSUZ, और आपने ये लवर्स शूट किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी लव मैरिज होगी और कुछ लोगों के लिए बॉयफ्रेंड भी होगा, या आपका या गर्लफ्रेंड, जिससे पहले आप पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में शायद जाएंगे या होंगे, या आपका करंट बॉयफ्रेंड अगर गर्लफ्रेंड है तो ये हो सकता है इस इंसान के साथ शादी हो। बट वी विल सी, क्योंकि ये अभी हमने देखा नहीं है, तो उनकी पर्सनैलिटी ओवरऑल जब देखेंगे तो आपको कन्फर्मेशन होगी। लेकिन यहाँ पे लवर्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास ये कनेक्शन काफ़ी रोमांटिक होगा। लव मैरिज हो सकती है या आपके पास चॉइस भी हो सकती है। अगर आपके पास नहीं होगी, आपके पार्टनर के पास चॉइस होगी, तो वो आपको चूज़ करेंगे। वी हैव वॉकिंग अवे, येस, चूजिंग मी, moving on, new beginning, starting fresh, dependence, goodbye and good luck, home, true love, fifth dimension, opposite attracts, everlasting, reconciling, marriage, caring, soulmate, balance, and we have a narcissist. अच्छा, नार्सिसिस्ट में ये घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है चार्मिंग, इंचैंटिंग, लीडर, एरोगेंट, बुलिंग, ईगो ड्रिवन, लो सेल्फ इस्टीम, फ्राइटेंड। अच्छा, ये इंसान काफ़ी ओके, एक मिनट, लेट्स सी। वी हैव अ 28 मैन। इनकी एज 28 हो सकती है जब आप इनको मिलें, स्पेशली इफ इट्स अ मैन। लेकिन अगर आप मैन इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी एज ये हो सकती है। फिर हमारे पास स्टार, होप, ड्रीम, इंस्पिरेशन, विश, अचीवमेंट, प्रोग्रेस टू गोल्स। ये बाद में देखेंगे। अच्छा, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, अगर हम यहाँ पे मेल की बात करते हैं, मैन की बात करते हैं, तो काफ़ी चार्मिंग होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, बिजनेसमैन या वुमेन होंगे, बिजनेसमैन होंगे, काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार है तो उनके पास ऑप्शन होंगी। ऑब्वियसली स्टार वाली एनर्जी होगी, दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव, चार्मिंग, गुड लुकिंग, और लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, इंचैंटिंग होंगे, जहाँ जाएंगे अपना चार्म दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन इन रियलिटी इस इंसान के अंदर लो सेल्फ इस्टीम भी हो सकती है, कि ये अपनी इस पावर को, अपनी पोजीशन को, अपनी अट्रैक्शन को इस तरीके से यूज़ करते होंगे क्योंकि उनको पता है। लेकिन इन रियलिटी हो सकता है कि इस इंसान की लो सेल्फ इस्टीम हो, ठीक है। इनको ईगो ड्रिवन हो सकते हैं, मतलब चीज़ें मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हो सकते हैं, ठीक है, कि इनको ये चीज़ें पसंद होंगी ऑब्वियसली, स्पेशली अगर वो स्टार वाली लाइफ जी रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स डिपेंड। मुझे लगता है इस इंसान की हर विश पूरी होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिससे इस इंसान को वॉक अवे करना पड़ेगा। इन्होंने बहुत सारा लाइफ में चीज़ें सीखी होंगी। आप इनको उस वक्त मिलेंगे जब ये अपनी लाइफ से किसी चीज़ को प्रोग्रेस कर रहे होंगे, छोड़ के आ रहे होंगे, चेंजेस ला रहे होंगे, अपने आप को हील कर रहे होंगे, किसी ब्रेकअप से ये निकल रहे हैं, सेपरेशन से निकल रहे हैं, या कोई मूव भी हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होंगे, तो उनकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही होंगी जब आप इनको मिलेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रेश मतलब वो अपने आप को चेंज कर रहे होंगे, रीबिल्ड करेंगे। इस इंसान के साथ जो आपका कनेक्शन होगा वो होम की तरह होगा, ट्रू लव, मतलब आपको जो कनेक्शन इस इंसान के साथ फील होगा वो एवर लास्टिंग होगा। फिफ्थ डायमेंशन का मतलब ये है कि शायद आप पहले एक दूसरे के साथ इंट्यूटिवली कनेक्टेड होंगे, ठीक है। इन रियलिटी में आने से पहले या इस इंसान के आने से पहले आपको काफ़ी सारे इस इंसान के बारे में साइंस मिलेंगे, ड्रीम्स मिलेंगे, या आपने कोई प्रेडिक्शन करवाई होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टार है, फॉर्चून रीडिंग, प्रेडिक्शन, जो भी, कि ये किस तरह का पार्टनर आपका होगा, या आप इस तरह की रीडिंग्स देख रहे हैं, क्योंकि तो वो इस एग्जैक्टली उसी तरह का आपका आइडियल पार्टनर होगा जिस तरह से आपने विश किया था, प्रे किया था इस इंसान को मांगने में। अच्छा, इस इंसान के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है ऑलरेडी मैरिज भी होगा, और काफ़ी केयरिंग होंगे, ये आपको लेके काफ़ी केयरिंग होंगे, और आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। आप लेट से अगर ये इस तरह के हैं, ठीक है,
नार्सिसिस्ट जो है वो काफ़ी बैड मीनिंग में आ जाता है मुझे यहाँ पे, क्योंकि और कार्ड उनके काफ़ी पॉजिटिव हैं, ये चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमारे सबके अंदर रेड फ्लैग्स होते हैं। अब ये इंसान इतना आपके लिए टॉक्सिक नहीं होगा, लेकिन उनके अंदर अपने ये इशू हैं कि वो ईगो ड्रिवन हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हो सकते हैं, या सरफेस लेवल पे चीज़ें होंगी जो उनको हील करनी पड़ेंगी, चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, लव को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें वो सीखेंगे आपके साथ। ये रिलेशनशिप काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिन्ड है, स्टार है यहाँ पे, आपका इनको मिलना या उनका आपसे मिलना क्रॉस द पाथ डेस्टिनी में लिखा है। और इस इंसान को मिलने के बाद या उनका आपको मिलने के बाद आप दोनों की डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। आप दोनों हील करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, चीज़ों से वॉक अवे करेंगे जो आप दोनों के लिए बेटर नहीं है। स्पेशली योर पर्सन, वो बहुत कुछ सीखेंगे। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मुझे लगता है आप इनको पहले ड्रीम में देखेंगे। ये इंसान काफ़ी जेंटलमैन होंगे, हस्बैंड मटीरियल होंगे, आप डेफिनेटली देखोगे। और काफ़ी अपने अंदर उनको काफ़ी सारी, परफेक्शनिस्ट हो सकता है ये इंसान की, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट पार्टनर चाहिए, लेकिन वो चीज़ें वो सीखेंगे। यहाँ पे मेल है, मैस्कुलिनिटी उनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं वो अपने कंट्रोल में चाहते हैं कि हर चीज़ मेरी मर्ज़ी से हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेटली रिलेशनशिप में बैलेंस चाहिए, और यही चीज़ें वो आपके साथ सीखेंगे। तो ईगो ड्रिवन का मतलब है ये इंसान हमेशा पहले अपने बारे में सोचते होंगे, लड़की या लड़का जो भी होगा, लेकिन ऑब्वियसली जब वो उनको लव की समझ आएगी और आपसे मिलना और शादी होगी, तो ये चीज़ें उनको सीखनी पड़ेंगी कि केयर कैसे करनी है, किसी दूसरे अपने पार्टनर का ख्याल कैसे करना है, मैरिज में क्या चीज़ें कंप्रोमाइज़ के लिए ज़रूरी हैं, बैलेंस के लिए ज़रूरी हैं, जो वो सीखेंगे होम लाइफ आपके साथ। आई थिंक नो, लेट्स सी मोर, मूव फॉरवर्ड। या मुझे यहाँ पे भी आ रहा है वॉकिंग में। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों कहीं ना कहीं अपने एक्स और पास्ट को छोड़ के आ रहे होंगे। शायद आपको भी मूव ऑन करना पड़े और वो भी किसी चीज़ से मूव ऑन करके आ रहे होंगे। तो आप शायद, आप दोनों का पास्ट जो है वो एक जैसा होगा, शायद इसलिए आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर हमारे पास टेक अ रोमांटिक ट्रिप। मुझे लगता है कि आप इनके साथ डेफिनेटली शादी के बाद भी आपकी काफ़ी रोमांटिक लाइफ रहेगी। ट्रिप, आप ट्रिप्स पे जाएंगे, एडवेंचर्स करेंगे इनके साथ। और शादी से पहले भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि हो सकता है आप इनको मिलें और आप इनको पसंद करते हो या वो आपको पसंद करते होंगे। तो कनेक्शन आपका काफ़ी स्ट्रांग रहेगा इनके साथ। मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा ट्रिप्स पे और डेट, मैंने आपको पहले बोला था बॉयफ्रेंड या लवर हो सकता है ये आपका पहले, फिर उसके बाद शादी होगी अगर ये मेल हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो अगर आप मेल हैं तो ये जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं तो पहले आप दोनों का रिलेशनशिप होगा। फाइंड ट्रू हैप्पीनेस, या मुझे म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, पियानो, लर्निंग, या आप, मुझे लगता है दोनों ही इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, क्योंकि आप दोनों ने ही, मुझे लगता है पास्ट में जो रिलेशनशिप्स देखे हैं वो आप दोनों के लिए हेल्दी नहीं थे। लेकिन इस रिलेशनशिप में आप भी सीखेंगे और ये इंसान भी सीखेगा कि जो चीज़ देनी है वो वापस लेनी भी है। इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस कनेक्शन। अच्छा, शुरू में ये भी हो सकता है कि ये इंसान अच्छा, अगर आप इनको पहले जानते होंगे ना तो ये इंसान पहले अपने बारे में सोचेगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है आप इस इंसान से वॉक अवे कर जाओ, आपको लगेगा कि ये इंसान तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, या आपको ये लगेगा कि ये इंसान किसी चीज़ से वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इस इंसान का कोई एक्स का पास्ट का कोई मसला है या अपनी लाइफ में कोई शिफ्ट ला रहे हैं, तो आपको लगेगा कि वो आप उनकी प्रायोरिटी नहीं हो, वो आपको नहीं चूज़ करे। और आपको ऐसे ही लगेगा शुरू में, अगर आप इनसे पहले मिले होगे, लाइक लेट्स से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या लवर बनने से पहले, तो आपको ऐसे लगेगा कि वो अपने बारे में सोच रहे हैं और काफ़ी सेल्फिश हैं, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को बारे में देखना चाहते हैं, और या तो उनका कोई और लफड़ा चल रहा होगा लाइफ में जो आपको समझ आएगा दे आर नॉट योर प्रायोरिटी। लेकिन फिर ये इंसान आपके पास आएगा, आई थिंक फाइनली उनको समझ आएगा कि रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे करना है। रिमेंबर, मैंने आपसे पहले बोला था ये चीज़ें इंसान ने नहीं सीखी होंगी, शादी के बाद, लव के बाद, रिलेशनशिप के बाद इस इंसान को ये चीज़ें समझ आएंगी कि बैलेंस कैसे करना है, अगले इंसान की नीड क्या है, पार्टनर की नीड क्या है। और अगर आप इस तरह से पहले काफ़ी हाइपर इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रहे होंगे, अपने आप के बारे में फोकस करते रहे होंगे, अपने ड्रीम्स के बारे में, इट्स अ नॉर्मल थिंग कि जब आप लव में नहीं होते हैं, रिलेशनशिप में नहीं आते, तो ये आपके लिए कॉमन होता है कि आप एक कंफर्ट जोन में होते हैं और आप अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन जब आपको एक ट्रू रिलेशनशिप और लव चाहिए होता है, या हैप्पीनेस या पार्टनरशिप में आप जाते हैं, वहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत होती है। आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ उनको, और ये चीज़ ये इंसान डेफिनेटली आपसे और इस रिलेशनशिप से सीखेंगे। यहाँ पे ट्रू हैप्पीनेस आ रही है, मुझे लगता है आप दोनों ही अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे और एक दूसरे को हेल्प करेंगे ग्रो करने में। ये काफ़ी हीलिंग कनेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार आ रहा है। इस इंसान को बहुत हीलिंग मिलेगी आपसे, अगर ये मेल इंसान है, मेल है, मैस्कुलिन है, इस इंसान को डेफिनेटली आपसे हीलिंग मिलनी ही पड़ेगी। और ये हो सकता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, हीलर हैं, वो ऐसे नहीं हैं, क्योंकि उनको लग रहा है प्रैक्टिकल लॉजिकल टाइप ऑफ पर्सन है, उनकी अपनी एक लाइफ है। आपको ये भी लगेगा शुरू में कि वो आप में इतना इंटरेस्टेड नहीं हैं, या आप उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, या प्रायोरिटी नहीं हो। ये इंसान काफ़ी मटेरियलिस्टिक ड्रिवन या कैरियर ड्रिवन भी हो सकता है।
इवन आफ्टर मैरिज भी आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वो हो जाते हैं, लेकिन आई थिंक दिस पर्सन विल लर्न अ लॉट विद द टाइम, चीज़ें उनको समझ आएंगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टैरो। कहीं ना कहीं एक्वेरियस होगा इस इंसान के बर्थ चार्ट में, शायद काफ़ी जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस होगा, क्योंकि मुझे एयर साइन वाली एनर्जी नज़र आ रही है इनमें। एक्वेरियस या जेमिनाई बहुत होगा स्ट्रांगली, या वाटर साइन भी हो सकते हैं ये इंसान। अगर आप वाटर साइन हो तो आप डेफिनेटली काफ़ी इमोशनल या रोमांटिक, या अर्थ साइन आप होंगे तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी। ठीक है, जो कि मुझे लगता है आप दोनों अपोजिट होंगे एक दूसरे से समहाउ। सो लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, गर्ल या गाय, मैन और वुमेन, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं योर फ्यूचर स्पाउस। या 10 ऑफ सोर्ड, इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा, और जब आप इनको मिलेंगे उनको वॉक अवे करना पड़ेगा उन चीज़ों से। कोई सेपरेशन, कोई ब्रेकअप, या इस इंसान की पर्सनल लाइफ में काफ़ी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें टफ तरीके से सीखी होंगी। मुझे लगता है इनके हालात ने, इनके सर्कमस्टांसेस को इस तरह से बनाया होगा, अवॉइडेंट बनाया होगा, डिटैच बनाया होगा, या अपने बारे में सोचना है, सेल्फिश बनना है, इस तरह की सिचुएशन। 3 ऑफ कप्स, काफ़ी फ्रेंडली होंगे, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होंगे इस इंसान के। अच्छा, एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि इस इंसान के साथ आपके रिलेशनशिप में जाने से पहले इस इंसान की शायद अफेयर चले होंगे, रिलेशनशिप में गए होंगे, लेकिन कभी रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं पाया, या तो वो सिर्फ फ्रेंडशिप तक रहा, या फ्रेंड जोन में पुट किया, या ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी इनके फ्रेंड्स बहुत होंगे, मेल है या फीमेल, तो सोशल गैदरिंग में होना, सोशली ज़्यादा बिजी रहना, और अपने ऊपर वर्क ना करना, पर्सनली ग्रो नहीं करना, हील नहीं करना चीज़ों को, तो वो चीज़ें काफ़ी आपको नज़र आएंगी इनमें। अच्छा, आप किसी फ्रेंड्स के थ्रू भी इनको मिल सकते हैं, या कम्युनिटी के थ्रू। ठीक है, कहीं ना कहीं जहाँ पे गेट टुगेदर हो सकती है, सोशल इवेंट पे आपको डेफिनेटली पहले शायद शुरू में शायद आपकी फ्रेंडशिप स्टार्ट होगी, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, दिस पर्सन इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, या उनका फोकस अपने ड्रीम्स पे होगा, उनका अपना ड्रीम होगा, स्टार, एक सपना होगा, एक ड्रीम होगा कि मुझे ये चीज़ करनी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे, या तो वो होंगे ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है बिजनेसमैन या वुमेन, या काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे, और सोशल सर्कल होगा, सोशल गैदरिंग होगी, सोशल लिंक्स होंगे। लेकिन पर्सनली जहाँ अगर ग्रोथ की बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ों को उनको हील करना पड़ेगा, वॉक अवे करना पड़ेगा, रिलेशनशिप के बारे में समझना पड़ेगा। तो हो सकता है शुरू में आपकी इनसे फ्रेंडशिप हो, या आप इनको किसी ऐसे इवेंट में मिलेंगे जहाँ पे आप अट्रैक्टिव होंगे। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको कुछ लोगों के लिए आपको फ्रेंड जोन में पुट करेगा पहले, और इस वजह से आपको लगेगा कि आप उनकी प्रायोरिटी ही नहीं हो, वो आपको पसंद ही नहीं करते, वो आपको सिर्फ एक लिमिट तक रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये इंसान टाइम के साथ सीखेगा दैट यू आर द वन। यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे लगता है ये इंसान बहुत बिजी होने वाला है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी बिजी होंगे अपने ड्रीम्स को अचीव करने में। ये इंसान अपने फ्रेंड्स को भी इर्द गिर्द कंपेयर करते होंगे अपनी लाइफ को अपने फ्रेंड्स के साथ। एक रेस लगी हुई है इस इंसान की लाइफ में आपसे मिलने से पहले। ठीक है, तो ये चीज़ें इस इंसान को डेफिनेटली समझनी पड़ेंगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, वर्क 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 वर्क, आप इनको वर्क के थ्रू भी मिल सकते हो, क्योंकि हो सकता है प्रोफेशनली आप इनको मिलो, क्योंकि ये इंसान आपको प्रोफेशनली वर्क वाली जगह पे ही मिलेगा जो भी ये काम करते हैं। यहाँ पे है 10 ऑफ वांड्स, या वर्कaholic पर्सन, वर्कaholic, 10 10 XX डबल X। अच्छा, 10 10, या यहाँ पे अब डबल X आ रहा है, तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है आप भी किसी को अपनी पास से निकाल रहे होंगे, रिलीज़ कर रहे होंगे, और ये भी इंसान जब आप इनको मिलेंगे, या इस इंसान की लाइफ मैंने आपसे पहले बोला काफ़ी एक्सेस रहे होंगे, पास्ट रहे होंगे, और रिलेशनशिप कभी चला नहीं, या उनका एक ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप था जिसके बाद उन्होंने सोचा कि मैंने अब आज के बाद रिलेशनशिप में जाना ही नहीं, मैंने सिर्फ अपने काम से काम रखना है, अपने बिजनेस पे एफर्ट डालनी है। या उनको हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने इर्द गिर्द जो उनके बिजनेस कुलीग हैं, या वर्क के कुलीग हैं, या इवन फ्रेंड्स भी हैं, उन्होंने भी धोखा दिया होगा इस इंसान को। तो इस इंसान को डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पे मटेरियलिस्टिक लाइफ भी है, आपको नज़र आ रही है। इस चीज़ को ये इंसान काफ़ी शो करेगा, प्रिटेंड करेगा, लेकिन मुझे लगता है आपकी एनर्जी जो आ रही है, क्योंकि हो सकता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आप काफ़ी ग्राउंडेड हैं, अर्थी हैं, वाटरी हैं, तो आप ये चीज़ें इंसान आपसे सीखेगा कि चीज़ों को बैलेंस भी करना है, इन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। मुझे लगता है यू विल बी डिफरेंट, सो उनको लगेगा कि आप उनसे डिफरेंट हो गए। डेफिनेटली स्टेटस का डिफरेंट भी हो सकता है, या वैसे डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान में।
तो इस इंसान को बैलेंस की ज़रूरत है, जो आप उनकी लाइफ में लेके आओगे, हेल्दी बैलेंस। इस रिलेशनशिप से उनकी लाइफ में वो हेल्दी बैलेंस आएगा, उनको समझ आएगी कि या 5 ऑफ कप्स, इस इंसान के फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, सब कुछ कुछ नहीं होगा। दे मे बी लोनली सम टाइम, दे विल फील वेरी लोनली, मुझे लगता है। इवन फ्रेंड्स भी होंगे तो वो वर्क तक होंगे, कुलीग भी होंगे तो वर्क तक होंगे, किसी के साथ कोई इतनी डीप फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप नहीं। इवन सोशल लिंक्स भी हैं, अगर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उठते बैठते भी हैं, आई थिंक दे डोंट हैव गुड फ्रेंड्स अराउंड देम। किसी को वो ये नहीं कह सकते कि इस इंसान के साथ मेरा बहुत डीप कनेक्शन है। 6 ऑफ पेंटिकल, यही बैलेंस वो सीखेंगे आपके साथ। विर्गो हो सकता है ये इंसान, अर्थ एनर्जी भी इनमें हो सकती है और फायरी एनर्जी काफ़ी है। एयर साइन भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, या विर्गो, लुक एट दिस, परफेक्शनिस्ट, द हर्मिट। या मुझे लगता है कि वो आपको मिलने से पहले सिंगल रहे होंगे, कंफर्ट जोन में होंगे, उनकी लाइफ एक रूटीन के मुताबिक चल रही होगी, और या शायद आपकी भी, और आप दोनों एक दूसरे को मिरर करेंगे। लेकिन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है आपके आने से इस इंसान की लाइफ में, या स्टार, मैंने पहले बोला था, यू आर अ स्टार, तो आपके अंदर वो हीलिंग एनर्जी नज़र आ रही है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। आप काफ़ी अट्रैक्टिव, चार्मिंग, गुड लुकिंग, गो गेटर, आप काफ़ी, आपका ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर है, या आप काफ़ी टोटली डिफरेंट हो गए इस इंसान से, और आपका जो एनर्जी है वो और चीज़ों पे है, ठीक है। इस इंसान बहुत ही इंसान, या तो इस इंसान को आप पे क्रश होगा, या ये इंसान आपको पसंद करता होगा, ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आपके अंदर जो एनर्जी है वो इस इंसान के अंदर वो स्पार्क लेके आएगी। दे विल फील लाइक मुझे रिलेशनशिप में जाना है, मुझे इस इंसान से शादी करनी है या सोचना है, तो आई थिंक दे विल डू। या 9 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि ये इंसान आपको डेफिनेटली लव कन्फेशन करेंगे, और क्योंकि वो आपसे मिलने के बाद, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद, डेट करने के बाद, जिस वक्त वो आपकी तरफ आएंगे प्रपोजल लेके, मुझे लगता है इस इंसान की लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है। एयर साइन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस विर्गो, ये इंसान सोच समझ के आपके पास आएगा, क्योंकि इस इंसान को पता है कि चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। यू आर टोटली डिफरेंट। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, इस इंसान को ये भी लगेगा कि आपके पास ऑप्शन है, चॉइसेस हैं, अगर उनके पास ऑप्शन है तो आपके पास भी है, तो ये चीज़ इस इंसान को ये मोटिवेट करेगी कि नहीं, आपको पाना है और आपके साथ रिलेशनशिप में आना है। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड और काफ़ी एडवेंचरस हो सकते हो, जो इनकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हैं। आपके जो डिज़ायर्स, आपके जो ड्रीम्स हैं वो कुछ और हैं, इनके जो ड्रीम्स हैं वो कुछ और हैं, लेकिन जो आपके ड्रीम्स होंगे इस इंसान को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इस इंसान की लाइफ बोरिंग होगी, वर्कहॉलिक है ये इंसान, टाइम ही नहीं है, बिजनेस, पैसा और अपना टाइम अपने साथ, और इवन उनके इर्द गिर्द कुछ जो लोग होंगे वो भी उनके साथ कनेक्टेड नहीं होंगे। और आपको यहाँ पे हर्मिट में एक चीज़ मैं बताऊँ, आपको हर्मिट है यहाँ पे, इट्स लुकिंग फॉर अ स्टार। तो इस इंसान को एक आइडियल पार्टनर चाहिए होगा, जिनके साथ वो फन कर सकें, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, कैसा डीप फ्रेंड या लवर चाहिए होगा जो उनको समझ सके, एंड यू आर दैट स्टार। लुक एट दिस स्टार, आप में वो चीज़ उनको मिलेगी जो उनको आज तक मिली नहीं किसी और के साथ, वो चीज़ें आपके साथ मिलेंगी। मैंने इसलिए ये इंसान अपनी लाइफ को चेंज करेगा। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इस इंसान के पास अगर ऑप्शंस होंगी, तो अगर लेट्स से अरेंज मैरिज है, मुझे लग नहीं रहा कि ये अरेंज मैरिज है, मोस्टली इट्स 90% ये लव मैरिज है, लेकिन चैलेंजेस होंगे, स्पेशली इस इंसान की तरफ से आएंगे कि इस इंसान को चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी आपके लिए। आप दोनों क्रिएटिव भी हो सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, आप दोनों स्टार हो सकते हैं, आप दोनों स्टार सीड हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, आप दोनों काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों ही अपने अपने ड्रीम्स को लेके काफ़ी सीरियस, अपने कैरियर को लेके काफ़ी सीरियस हो सकते हैं, आप दोनों ही दिखने में अट्रैक्टिव, चार्मिंग हो सकते हैं, पावर कपल वाली वाइब आ रही है यहाँ पे। या ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए कुछ करेगा, दे विल प्रूव यू, ये इंसान चेंजेस आपके लिए लेके आएगा लाइफ में। या इट्स अ प्रपोजल, पेज ऑफ कप, या इस इंसान का प्रपोजल जिसके थ्रू भी आएगा, लेकिन आप इनको मिलेंगे, मिलने के बाद ही आप दोनों की केमिस्ट्री बनेगी और उनको लगेगा यू आर द वन। अच्छा, शादी के यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है 2026 से आपकी शादी के चांसेस हैं, 5 में नहीं, क्योंकि मुझे लगता है इस इंसान को टाइम लगेगा। या अगर आप इनको अभी ऑलरेडी जानते हैं, डेट कर रहे हैं, तो हो सकता है ये इंसान काफ़ी कैरियर ड्रिवन है, फोकस्ड है, और वो आपको ऑलरेडी बोलेंगे कि अभी नहीं, बाद में। या शायद शुरू में आप पहले कमिटेड रहें, डेट करें, रिलेशनशिप में जाएँ, आप दोनों एक दूसरे के साथ सीरियस होंगे, आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करोगे, वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे, उसके बाद आपकी शादी होगी। शादी के बाद भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को हेल्प करेंगे ग्रो करने में और अपने ड्रीम्स को पूरा करने में। अब यहाँ पे चार्म्स देख लेते हैं। मुझे लगता है एक इंसान एक्सट्रोवर्टेड होगा, दूसरा इंट्रोवर्टेड होगा, एक इंसान काफ़ी सोशल होगा, दूसरा नहीं होगा, तो ये चीज़ आप दोनों के अंदर बैलेंस लाएगी। एक इंसान वर्कaholic होगा, दूसरा बिल्कुल नहीं होगा, अपना काम, अपना रेस्ट। इस इंसान को डेफिनेटली रेस्ट चाहिए, इस इंसान को डेफिनेटली अपने माइंड को रेस्ट चाहिए, अपने आप को रेस्ट चाहिए, फिजिकल रेस्ट चाहिए, और वो उनको आपके साथ मिलेगा। और अगर आप वर्कaholic हैं तो ये टोटली डिफरेंट होंगे आपसे।
लेट्स से या कैंसर, आप इनको किसी कैंसर सीजन में मिलेंगे। इस इंसान को खाने में क्रैब पसंद हो सकते हैं, ये भी नज़र आ रहा है, कार्ब, क्रैब, यू नो। और कैंसर हो सकता है ये इंसान, कैंसर सीजन। और यहाँ पे है डाइस, या ये इंसान डेफिनेटली रिस्क लेगा, डाइस रिस्क लेने में हो सकता है काफ़ी रिस्क। पाइसिस, या पाइसिस और कैंसर आप हो सकते हैं। ये इंसान रिस्क लेगा चीज़ों में, और वो हमेशा उनके लिए फेवरेबल होंगे। आपके लिए भी इस रिलेशनशिप में ये इंसान रिस्क ही लेगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कैरियर की। ये इंसान काफ़ी इमोशनल और रोमांटिक और क्रिएटिव होगा। यहाँ पे एल आ रहा है, तो आप इनको किसी और डिफरेंट प्लेस पे मिलेंगे, या इस इंसान की एनर्जी भी काफ़ी ड्रेन हो सकती है। ट्री, यस, इस इंसान के साथ आपका स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, रूट्स है यहाँ पे। फ्यूचर फैमिली आप दोनों प्लान करेंगे, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, हीलिंग कनेक्शन होगा। और यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भी है जो इस इंसान को रिलीज़ करनी पड़ेगी, फैमिली की, लोगों की, इर्द गिर्द जिनके साथ वो अटैच होंगे। 28 इनकी एज हो सकती है, और यहाँ पे भी 28 है, तो कुछ ना कुछ है। 28, 10-10, यस 10-10, वो पहले भी मैंने बोला था 10-10, शायद आप वो वाला नंबर बहुत देखोगे, इक्वल। तो इस इंसान को समझना पड़ेगा कि हम दोनों इक्वल हैं, बैलेंस है। 28 इनकी एज हो सकती है। 2222, आप शायद ये वाला नंबर बहुत देखेंगे। 52, 58, डिवाइडेड, या 3, 23, 53, 23, 32, 38, 35। यहाँ पे रिंग आ रही है, तो डेफिनेटली इंगेजमेंट, मैरिज और काफ़ी सारी चीज़ें आप दोनों के दरमियान में स्पिरिचुअल होंगी, रोमांटिक होंगी। और आल्सो यहाँ पे रूट चक्रा, अपनी सेल्फ इस्टीम पे, अपने कॉन्फिडेंट पे काफ़ी वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे या अगेन ब्लैक इस ऑब्सीडियन, तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा आप दोनों को ही, टॉक्सिसिटी को, नेगेटिव चीज़ों को। यहाँ पे डिवाइडेड आ रहा है, तो शायद आप पहले सेपरेशन में रहेंगे, या काफ़ी सारी चीज़ें आप दोनों को डिवाइड करेंगी, लेकिन आप हमेशा उन चीज़ों को बैलेंस में लाएंगे, इक्वल। जब भी आप इक्वल वर्क करेंगे, या इस इंसान को लगेगा यू आर अ फेरी, आप काफ़ी उनके लिए एक एंजल बन के, एक फेरी बन के, एक आइडियल पार्टनर बन के आए हो। द स्टार, क्योंकि आप दोनों अगेन स्टार से, या ट्रिपल स्टार, तो शायद आप दोनों में ही एक्वेरियस होगा बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं। पाइसिस, कैंसर है यहाँ पे। और ये इंसान काफ़ी उनको लगेगा यू आर द आइडियल पार्टनर, आपको किसी एंजल ने उनकी तरफ भेजा है, एक यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है ब्लेसिंग के लिए, और आपको भी ऐसे लगेगा कि वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। या क्राउन चक्रा, तो काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, इंट्यूटिव कनेक्शन होगा। यहाँ पे हार्ट है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल गिव यू द हार्ट। यहाँ पे फिर क्राउन चक्रा आ रहा है, मुझे लगता है आप दोनों ही काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, साइकिक होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, हीलर्स होंगे, या आप दोनों हील करेंगे मिल के। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्राउन चक्रा है, आप दोनों काफ़ी इंटेलिजेंट और स्मार्ट होंगे। आप दोनों की जो केमिस्ट्री होगी वो इंटेलिजेंट चीज़ों पे ज़्यादा होगी, आप एक दूसरे को समझेंगे, आप एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे। लेकिन समटाइम आपकी चीज़ें मैच भी नहीं होंगी, तो वो चीज़ें डेफिनेटली आपको कंप्रोमाइज़ वहाँ करना पड़ेगा। स्पेशली इनको भी सीखना पड़ेगा और आपको भी। यहाँ पे की है, मुझे लगता है कि की आपके हाथ में होगी डेफिनेटली रिलेशनशिप की, और बहुत सारी चीज़ें आप एक दूसरे के लिए ओपन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अगेन नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स तक आपकी शादी के चांसेस हैं। 2025 में 25 से लेके 8 तक, 25 थ्रू 8 तक आपकी शादी, 25, 26, 27, 28, या। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, जिनके लेटर हैं CEIJOPQVW, और आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया कपल का, 4 ऑफ कप्स। सो देख लेते हैं आप लोगों के लिए हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी और रिलेशनशिप कैसा होगा। सबसे पहले आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी को चेक करेंगे। द पीस मेकर, तो मुझे लगता है कि काफ़ी उनको लड़ाई झगड़ा चीज़ें, ये चीज़ें नहीं पसंद होंगी। काफ़ी उनकी गुरु वाइब वाली वाइब आ रही है। गाइडलाइंस, टीचर, टीचिंग, प्रीस्ट, फॉर्चून, गॉड्स विल, काफ़ी चीज़ों पे बिलीव होगा, मेडिटेशन पे, हीलिंग पे। मैरिड मैन, और हमारे पास है सुपर फैन। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी शायद इनकी शादी हुई भी होगी। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों के साथ ही इंसान आपके पास आएगा, नो। हो सकता है उनकी पहले शादी नहीं चली होगी, या डिवोर्स ही होंगे, सेपरेटेड होंगे, या उनकी कहीं मंगनी, कोई निकाह, कोई रिलेशनशिप पहले था, वो टूटा होगा। लेकिन मैरिड मैन भी हो सकता है ये इंसान। नॉट इन अ मैरिज, मैरिड मैन। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके साथ शादी की प्लानिंग करेंगे, ऑब्वियसली विद अ मैरिड मैन, मतलब वो डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं। उनको बच्चों पे, फैमिली पे, उनको ये चीज़ें चाहिए होंगी, क्योंकि आजकल की जनरेशन में लोग बोलते हैं ना शादी नहीं करनी, तो इस तरह के नहीं होंगे। उनको डेफिनेटली यकीन होगा कि शादी करनी है। और यहाँ पे एक सुपर फैन, तो ये इंसान आपके काफ़ी सपोर्टिव होंगे, फ़ैन होगा, एडमायरर हो सकता है आपका, ठीक है। ये इंसान लव में होगा, चेस करेगा आपको, फॉलोअर हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं फॉलो या स्टॉक कर रहा होगा ये इंसान, और आपके साथ काफ़ी डिवोटेड होगा ये इंसान, आपके साथ, फैमिली के साथ। ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी इस इंसान के अंदर। अच्छा, अब और देख लेते हैं और आपकी क्या नज़र आ रही है। टॉवर,
गवर्नमेंट में किसी गवर्नमेंट की जॉब हो सकती है इस इंसान की, ठीक है, गवर्नमेंट की जॉब में, प्रोफेशन में इस इंसान की बहुत बड़ी ईगो हो सकती है, या माउंटेन, या आप दोनों की जो रिलेशनशिप होगा वो काफ़ी चैलेंजिंग होगा, ठीक है, शुरू में इन द बिगनिंग, क्योंकि हो सकता है या तो ये इंसान किसी पावरफुल पोजीशन पे है, अथॉरिटी है इस इंसान के पास, या इस इंसान की बहुत बड़ी ईगो है, प्राइड है, चीज़ें काफ़ी आप दोनों के दरमियान में डिले भी होंगी, ये इंसान काफ़ी स्टबर्न, ज़िद्दी, डीठ भी हो सकता है कि अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को जो है वो चाहता है, ये भी हो सकता है, लेकिन चैलेंजेस होंगे, और यहाँ पे एनिमीज़ भी आ रहे हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में, जो इस रिलेशनशिप को हर्डल करेंगे, नहीं चाहेंगे कि आपकी शादी हो एक दूसरे के साथ, ये भी हो सकता है। यहाँ पे 19 और 21 भी आ रहा है डेट, शायद ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। अच्छा, यहाँ पे है टेक अ डिसीजन, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि डिसीजन लेना पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके साथ काफ़ी ऑब्सेस्ड, आपकी तरफ अट्रैक्टिव, या आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे, ये भी हो सकता है। यहाँ पे है लाइट अ फायर, मुझे लगता है ये इंसान पूरी कोशिश करता रहेगा आपकी लाइफ में अपनी अट्रैक्शन को वो करने में। ये इंसान काफ़ी जिम फ्रीक्स या स्पोर्ट्स में भी हो सकता है। और यहाँ पे है मेक अ सेल्फिश डिसीजन, तो यहाँ पे जब सेल्फिश डिसीजन आ रहा है इसका मतलब आप अपने लिए कोई डिसीजन लोगे, या ये इंसान कोई सेल्फिश डिसीजन अपने बारे में लेंगे, इनको लेना ही पड़ेगा। या तो आपको सेल्फिश डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी खुशी को देखते हुए, अपने बारे में सोचते हुए, ना कि किसी और के बारे में सोचते हुए, या इस इंसान को लेना पड़ेगा। लेकिन ये इंसान काफ़ी लोनली होंगे, आइसोलेशन में होंगे आपसे मिलने के बाद, आपसे मिलने से पहले, क्योंकि लग रहा है कि इस इंसान का कुछ ना कुछ लाइफ में पहले कुछ रहा होगा, रिलेशनशिप टूटा होगा, टावर है तो कुछ ना कुछ खत्म हुआ होगा, लाइफ लेट से ब्रेकअप हुआ होगा, सेपरेशन हुई होगी, शादी खत्म हुई होगी, डिवोर्स हुई होगी, या बच्चों की कस्टडी केस चल रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो ये इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल रही होगी आपको मिलने के पहले। ये भी हो सकता है ये इंसान काफ़ी पावरफुल पोजीशन में होंगे, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियली कोई मसला इशू यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन चैलेंजेस यहाँ पे शायद आप इनको काफ़ी चैलेंजिंग रिलेशनशिप, आप इनको चैलेंज दोगे, वो काफ़ी आपके लिए एफर्ट करते रहेंगे, और मुझे नहीं लगता ये इंसान गिव अप करेगा, लेकिन डिले होगा आप दोनों के मिलने में, चैलेंजेस होंगे, एनिमीज़ भी होंगे, क्योंकि लोग नहीं चाहेंगे कि आप शादी करो, या उनको लोग रोकेंगे, ये भी हो सकता है, कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होगी, ऑब्स्टिकल्स होंगे आप दोनों की रिलेशनशिप में इन द बिगनिंग, शुरू में, ठीक है। और शादी के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जिस तरह से आपको एडमायर करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, और आपके साथ बच्चों के साथ शादी में रहेंगे, हो सकता है इनकी फैमिली या कुछ लोग शादी के बाद भी अगेंस्ट हों, मतलब उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, उनको लगेगा कि पीस मेकर, ये इंसान पूरी कोशिश करेगा पीस मेकिंग करने की, लेकिन कुछ लोग होंगे ऑब्वियसली जो नहीं चाहेंगे कि आप दोनों साथ में रहो, या आपकी जो पीसफुल लाइफ है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही होगी। अच्छा, इस इंसान का एक्स भी हो सकता है, अगर इस इंसान का कोई ब्रेकअप, सेपरेशन या जैसे शादी टूटी होगी, तो इस इंसान का एक्स जो है वो भी आपका एनिमी बन जाएगा, या जिनके साथ इनके बच्चे होंगे पहले, या आपके बच्चे होंगे, अगर आप डिवोर्सी हैं, बच्चों की माँ हैं, सिंगल पेरेंट हैं, या ये इंसान सिंगल पेरेंट हो सकता है, तो वो काफ़ी सारे लोग मसले क्रिएट करेंगे। नाउ लेट्स सी मोर, ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान मैरिड मैन हो, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंसान मैरिड मैन, मतलब इनको लगेगा कि इन्हें शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, उनका एक विजन होगा, लेकिन उनकी फैमिली शायद अगेंस्ट होगी, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल ज़रूर आएगा, या उनकी जो पोजीशन है वो इस तरह की होगी कि उनको डिसीजन लेना पड़ेगा, सेल्फिश डिसीजन अपने लिए। अच्छा, अब देख लेते हैं कि हु विल यू मैरी, शादी किससे और कब होगी। एज का डिफरेंस भी हो सकता है यहाँ पे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, वर्क के थ्रू आप इनको मिलेंगे, वर्क, जॉब, प्रोफेशन के थ्रू। 7 ऑफ कप्स, हो सकता है इस इंसान के पास ऑप्शन है, या अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपको डिसीजन चूज़ करना पड़ेगा। वी हैव अ 5 ऑफ wands, यस, यहाँ पे कंपटीशन है, एनिमीज़ हैं, जेलसी है, लड़ाई झगड़ा है, आई डोंट नो। इंटरेस्टिंग, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। इस इंसान को डेफिनेटली आप बहुत पसंद होंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स, तो आप वाटर साइन हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या आप एरीज हो सकते हैं, या आपके पार्टनर वाटर साइन, एयर साइन, सॉरी फायर साइन या अर्थ साइन हो सकते हैं, वाटर, फायर एंड अर्थ। आप में मुझे वाटर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये इंसान आपको देखते ही दे विल बी लाइक नो, आपसे शादी करनी है, आपके लिए लड़ना है विद 5 ऑफ wands, यहाँ पे चीज़ों को compete करना है, फाइट करना है, लेकिन इस इंसान को लगेगा आपके पास ऑप्शन है। ये इंसान आपके बारे में ड्रीम करेगा, ये इंसान आपको पसंद करेगा। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे लव मैरिज, पसंद की शादी आ रही है, या ये इंसान आपसे पसंद की शादी करना चाहते हैं, और शायद आप मतलब ना हो शायद इंटरेस्टेड इन द बिगनिंग, ये भी हो सकता है, क्योंकि इस इंसान की तरफ से लव मैरिज लग रही है। ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, गर्ल या गाय, मैन या वुमेन, उनकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट नज़र आ रही है, वो आपकी तरफ ज़्यादा वो होंगे, गिव अप नहीं करेंगे।
अगर आपके पास ऑप्शंस भी होंगे तो ये इंसान फाइट करेगा. दे विल बी लाइक नो, पिक मी, चूज़ मी. द मून कार्ड, यस, यहाँ पे मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं. शायद इस इंसान की मदर का इशू होगा, या आपकी फैमिली में जो फीमेल है, मदर है, उनका इशू होगा. और मैंने आपको फिर बोला है, मदर इशू तो हो सकता है इस इंसान की मदर, बच्चों की माँ पहले वहाँ पे है, या आप खुद मदर हैं. शायद ये इशू हो सकता है, इनकी फैमिली एक्सेप्ट ना करे अगर आप सिंगल पेरेंट हैं. 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे किड्स की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है. अच्छा, कुछ लोगों के लिए आप इनको फैमिली के थ्रू भी मिलेंगे, अपनी फ्रेंड्स या फैमिली या रिलेटिव्स के थ्रू भी मिलेंगे. या इस इंसान को शायद आप ऑलरेडी जानते होंगे बचपन से, लेट से रिलेटिव है, नेबरहुड है, कहीं ना कहीं आप इनको जानते होंगे. या वी हैव 8 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ पीछे छोड़नी पड़ेगी. और फिर हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स. आप दोनों के दरमियान में एज गैप होगा डेफिनेटली, और शुरू में चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्टी होंगी, ठीक है, डिसीजन लेने में. और यहाँ पे एक्स भी आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है. बाय द वे, ये ख़त्म, कुछ ना कुछ ख़त्म होगा इस इंसान की लाइफ में. शायद वो अपनी एक्स से निकल रहे होंगे या सिचुएशन से निकलेंगे, तो आज चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगी. इस इंसान की लाइफ में और चीज़ें भी हो सकती हैं. ज़रूरी नहीं है कि उनकी लाइफ में एक फैमिली लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब होगी. ये भी हो सकता है उनकी लाइफ में कि उनकी फैमिली कहीं और चाह रही है शादी करने का. ये भी हो सकता है जो डिफ़िकल्टी हो, लेकिन उनका जो इंटेंशन है वो आपकी तरफ है. दे वांट यू. ये इंसान यहाँ मुझे लगता है शादी में ऑब्स्टिकल होंगे. शादी में ऑब्स्टिकल होंगे, या इस इंसान की जो प्रीवियस मैरिज रही होगी वो कार्मिक रही होगी, ठीक है. मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको लर्न करनी पड़ेंगी, आपको लर्न करनी पड़ेंगी, फिर ये शादी चलेगी. नाउ लेट मी सी शादी कब तक होगी. या 3 ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट 3 ईयर्स, नेक्स्ट 3 ईयर्स तक, नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर. कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी आप इनको मिल सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट 3 ईयर्स. आप में से काफ़ी सारे लोगों को स्ट्रेस है, टेंशन रहेगा, शादी अभी नहीं हो रही है, या आप इनको अभी नहीं मिले हो, नहीं जानते हो, तो दिस पर्सन विल कम. या आपका पहले किसी के साथ, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप किसी को पहले छोड़ रहे हो, ब्रेकअप से निकल रहे हो, सेपरेशन से निकल रहे हो, उसके बाद ये आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है, या ये रिलेशनशिप हो सकता है, या इस इंसान का. लेकिन यहाँ पे ऑब्स्टिकल हैं, चैलेंजेस हैं, ये डिफ़िकल्ट होगा. और शादी के बाद भी मुझे ये लग रहा है, ये नहीं लग रहा कि आपके लिए चैलेंजेस होंगे, नहीं, लेकिन आप दोनों खुश होंगे, आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक होगा. क्योंकि लोग कहते हैं फिर हमें ऐसी शादी क्यों करनी. आप दोनों का रिलेशनशिप बैलेंस में होगा, आप तो लोग समझोगे. लेकिन जो लोग हैं इंटरफेयर करेंगे, जो आपके आउटर लोग होंगे, ये इंसान पूरी कोशिश करेगा पीस मेक करने की. लेकिन जो आपके स्पाउस हैं वो डेफिनेटली आपको वो चीज़ टेंशन नहीं देंगे, ना पास्ट की बात करेंगे, ना आपके पास्ट की बात करेंगे, या अगर उनका पास्ट है तो वो पूरी कोशिश करेंगे चीज़ों को बिल्कुल कंप्लीटली एंड करें, ताकि कोई चीज़ इंटरफेयर ना हो. पास्ट वाली चीज़ें, या अपनी फैमिली को पूरी कोशिश करेंगे मनाने की. लेकिन यहाँ पे ऑब्स्टिकल उनकी तरफ से लग रहा है, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वो लोग जेलस, आपके एनिमीज़ बन सकते हैं. ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे. इस इंसान के वर्क से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं, या प्रॉपर्टी को लेके भी लोग जो है वो दुश्मन हो सकते हैं, एनिमीज़ हो सकते हैं, जेलसी हो सकती है, ठीक है. या इस इंसान का जो प्रोफेशनल लाइफ है वो इस तरह का होगा, काफ़ी कम्पिटिटिव लाइफ हो सकती है, जेलसी हो सकती है. लेकिन मुझे लगता है कि इस इंसान के डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जेलस हैं. सो लेट्स सी यहाँ पे क्या है. हाँ, या होम लाइफ काफ़ी पर्सनल. आप इस इंसान के साथ डेफिनेटली शादी करके आप इनके घर जाएंगे. यहाँ पे कैंसर है, घर की लाइफ, पर्सनल लाइफ में काफ़ी डिफिकल्टी होगी, बट दे विल बी वेरी हैप्पी विद यू. यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, तो आपका एक्स होगा इस इंसान का, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो काफ़ी सारे लोग होंगे जो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज़ दैट, फायर, व्हाट इज़ दिस, फायर. मुझे लग रहा है फायर है यहाँ पे, या फायर सन हो सकता है ये इंसान, या यहाँ पे डिवाइडेड भी है, तकसीम भी, या मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे मसले होंगे, प्रॉपर्टी के मसले, फैमिली के मसले, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी. 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. रेनबो हार्ट, या आप रेनबो कपल हो सकते हैं. और यहाँ पे ये चीज़ें इसकी भी बात कर रही हैं कि काफ़ी उनको जो कनेक्शन आपके साथ फील होगा, दिस इज़ लाइक दे विल बी क्रेजी फॉर यू. जो चीज़ें उनकी फैमिली से बर्दाश्त नहीं होंगी. यहाँ पे स्लो एंड स्टडी, टर्टल वाला वो है, ठीक है. टॉरस हो सकता है कहीं ना कहीं इस इंसान के बर्थ चार्ट में. इंसान काफ़ी स्लो होंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेंगे. ये भी हो सकता है कि इंसान काफ़ी इंट्यूटिव है, साइकिक है, हीलर है, इमोशनल भी हो सकते हैं. एक्वेरियस, या एक्वेरियस हो सकता है कहीं ना कहीं उनके बर्थ चार्ट में. यहाँ पे और भी ज़ोडिएक साइन आए हुए हैं. लिब्रा, ये मैंने आपको लिब्रा, यस, और लियो.
यहाँ पे पेंटिकल है तो डेफिनेटली फाइनेंशियल चीज़ें बहुत इनके लिए इंपॉर्टेंट है, कैरियर उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी या जो बिज़नेस वो करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए। और एक और चीज़ नज़र आ रही है, फाइनेंशियल चीज़ें भी इस इंसान के पास वेल्थ बहुत होगी, क्रिएट करेंगे शायद, और कैरियर ड्रिवन भी हो सकते हैं। यहाँ पे है की, तो शायद वो की आपसे मिलेगा। कॉन्फिडेंट पे भी इस इंसान को वर्क करना पड़ेगा, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा, या कुछ चीज़ें अनलॉक होंगी जो कि आपके पास होगी, आप आओगे और की को ओपन करोगे, लॉक को। सैजिटेरियस की एनर्जी भी हो सकती है, और यहाँ पे एंकर है, तो परमानेंट कुछ चीज़ें आएंगी इनकी लाइफ में, चेंज, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा इनको। कुछ चीज़ें ऐसी डिफिकल्ट भी होंगी जो छोड़नी पड़ेंगी, जो डिफिकल्ट होंगी, चीज़ों कनेक्टेड होंगी, को डिपेंडेंट होंगे इन चीज़ों पर, लेकिन वो उनको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। किसी और लोगों का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है इनको बताने में कि ये करो ये नहीं करो, या किसी और लोगों का इंटरफेरेंस भी हो सकता है, बट दे विल डिसाइड, क्योंकि इनको डेफिनेटली अगर दूसरे लोगों की बात सुनेंगे, दूसरे हर किसी को पीस मेकिंग में करेंगे तो कोई किसी को खुश नहीं कर सकता इंसान, बट दे विल बी क्रेजी फॉर यू। दैट्स योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।